हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम प्रभु की प्रेजेंस में आएं और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दें, उसकी इच्छा को जानें, उस इच्छा पर हम चलने वाले हों। हम प्रभु का चेहरा जो है, हम हर दिन उसका चेहरा जो है निहारने वाले हों, और उसके उसकी प्रेजेंस में हम हमारा जीवन जो है वो बदलता जाता है। हम पहले जैसे नहीं रहते। जो हम पहले हमें पाप में हम जीवन बिताते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो गलत है, लेकिन जब हम प्रभु की रोशनी में आते हैं, हर दिन हम प्रभु के करीब करीब और नज़दीक आते जाते हैं, तो प्रभु के प्रकाश में जब हमें हमारे गुनाह दिखते हैं, तो हम उन गुनाहों से तौबा करके अपने जीवन को मोड़ते हैं। तो प्रभु के वचन, उसकी प्रेजेंस में आना बहुत ज़रूरी है, और हमें वही है जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है, धार्मिकता का मार्ग। तो आज का जो वचन है वो मत्ती की अंजील उसके 19 चैप्टर में जब हम देखते हैं कि एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आके पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू जो आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं दी गई हैं, चोरी ना कर, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, माता पिता की आज्ञा मान, तू किसी की चीज की लालच ना रख, तू इन आज्ञाओं को रख। तो वो कहता है ये सब चीजें तो मैं मानता हूँ। तो यीशु मसीह कहते हैं फिर तू अपना सारा धन दौलत अपनी बेच के जो है गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। तो जब वो मनुष्य ये बात को सुनता है तो वो दुखी सा होके चला जाता है, क्योंकि वो अपने धन दौलत से अलग नहीं होना चाहता था। उसका जो भरोसा था वो अपने धन दौलत पे है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आज हम हमारे पास भी एक सवाल है कि हमने अपना मन जो है कहाँ लगाया हुआ है, कहाँ पे हमारा हार्ट सेट है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उलझाती हैं, और वो अनंत जीवन के मार्ग जो सिर्फ यीशु मसीह में है उससे हमें दूर रखती है। तो आज हमें अगर अपने आप को बिल्कुल सचमुच हम चाहते हैं कि वो हम अनंत जीवन पाएं जो परमेश्वर का है, जहाँ पर सिद्धता वास करता है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना है। यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील में आए, वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्रूस उठाने का मतलब ही यही है कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे बहुत सारी जो हमारे रिश्ते हैं वो अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में चेंजेस आते हैं। हमने यीशु मसीह में आने से पहले अपना जो भरोसा है वो दूसरी चीज़ों पर लगाया होता है। अपने धन दौलत पे हो सकता है, हमारे बहुत ही पावरफुल जो हो सकता है अच्छी पोजीशंस पे, इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं उन पे हो सकता है, या फिर हमारी अपनी बुद्धि पे हो सकता है, हमारे अपने किसी भी जो हमने अचीव किया है उस पर हो सकता है। लेकिन पौलुस भी क्या कहता है? पौलुस कहता है कि यीशु मसीह को जानने के का जो वर्थ है, जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू रखता है, उसके आगे मैं सब बातों को, मैंने जो कुछ पाया है उसे मैं कूड़ा समझता हूँ। तो सचमुच बाकी सब चीज़ें, प्रभु यीशु मसीह को अगर हमें पाना है तो हमें बाकी सब चीज़ों को कूड़ा समझना है, क्योंकि वो चीज़ें हमें अनंत जीवन नहीं दे सकती, और पाप के कारण हम सब मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज अगर हमें यीशु मसीह के पास हम आते हैं वो अनंत जीवन को पाने के लिए, तो हमें अपना हार्ट डिज़ायर्स चेंज करने हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में इस पहला स्थान दे के प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसकी धार्मिकता को, उसको जानने की कोशिश करें, उसके हार्ट को जानने की कोशिश करें, यीशु मसीह को फॉलो करें। सचमुच प्रभु यीशु मसीह में जो शांति है वो दुनिया की कोई धन और दौलत हमें नहीं दे सकता। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। यीशु मसीह के में ही मैं खुश हो पाती हूँ, यीशु मसीह में ही मेरा आनंद होता है, यीशु मसीह में ही मेरी शांति होती है। यीशु मसीह से आँख हटाकर अगर मैं और चीज़ों पर अपना ध्यान करती हूँ, मैं अपना पीस लूज कर देती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें नाशवान है। सिर्फ यीशु मसीह है जो अनंत जीवन का मालिक है, वही है जो हमें वो अनंत जीवन देता है, जहाँ पर हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ वास करेंगे। अगर हमने आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया तो हम अपने पाप में ही मर जाएंगे, और जिन चीज़ों पर हमने भरोसा रखा है वो चीज़ें नाशवान है, वो चीज़ें भी नाश हो जाएंगी और हम भी नाश हो जाएंगे। आज हम वो पाएं जो हमेशा के लिए है, यीशु मसीह की ओर पीछे हम चले, क्योंकि वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारी जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ।
या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? हम कुछ नहीं दे सकते। यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए यीशु मसीह ने दे दी है। तो आइए आज हम यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दें और हम इस गीत को गाएं, चाक पर अपनी रख मुझे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। हालेलुया। आइए आज हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें, जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा पिता के साथ मेल मिलाप होता है। तो आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आपके घर घराने में बहुत आशीषें दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।